प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे कक्षा 10वीं गणित के अध्याय पहला बहुपद में आज किस क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मोस्ट वेलकम। चलिए क्लास शुरू करते हैं सीधा सीधा। ये है आपकी कक्षा 10वीं के गणित के प्रथम पेज का उदाहरण नंबर 3। 1/5 में 1/7 का गुणा कीजिए। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 1/5 में 1/7 का गुणा कैसे करना है। गुणा जानने के लिए आपको घातांक का नियम जानना जरूरी है। किस तरह से गुणा करते समय घातांक जुड़ते हैं, अगर ये आप नहीं जान रहे हैं, भूल गए होंगे, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहां पर आपको मिल जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये तीनों पार्ट आप देख लीजिए। वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे नियम बताए गए हैं। उसके बाद ये उदाहरण तीसरा आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी मैं आप लोग को समझाने का पूरा कोशिश करता हूँ। आपके पास अगर थोड़ा सा भी अगर बेसिक नॉलेज है तो आप ये सवाल आराम से समझ जाएंगे। ध्यान दीजिए कैसे गुणा करेंगे। चलिए, गुणा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/5 का गुणा हम करेंगे। यहाँ पर डॉट भी लगा सकते हैं आप। 1/7 के साथ हम गुणा करेंगे। जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर, तो इस 1 का गुणा इस पूरे के साथ होता है, 1/7 के साथ होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 लिख दिए और 1 लिखने के बाद गुणित, और इस कोष्ठक को पूरा पूरा जो है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर धन 5 है तो धन 5 लिख दीजिए यहाँ पर, और फिर इसका गुणा जो है इस पूरे के साथ होगा, इसलिए गुणित 1/7 लिख दीजिए। अर्थात 1 का गुणा इस पूरे के साथ, धन 5 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे के साथ करना है। अब चलिए 1 का गुणा 1 से करेंगे तो उसको लिख दिए हम लोग 1 गुणित 1 कोष्ठक खोल रहा हूं मैं। अब 1 का गुणा इसके साथ करना है तो ये हम लोग लिखेंगे 7 गुणित 1, 7 1 हो गया। धन 5 का गुणा 1 के संग करेंगे तो ये हो जाएगी 5 1। धन और ऋण का गुणा मैंने पढ़ा चुका है। धन ऋण का गुणा ऋण होता है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आपको मिल जाएगा, चिन्हों का गुणा। तो धन ऋण का गुणा ऋण हो गया। 5 का गुणा 7 से कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणित 7। अब चलिए दोनों 1 का गुणा करेंगे तो इसका घात 1, इसका घात 1 है। यहाँ पर दोनों का घात जुड़ जाएगा तो 1 का वर्ग आ जाएगा। ऋण 7 1, धन का 5 1, फिर ऋण 5 7, यहाँ पर हो जाएगा 35। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि x² और किसी में नहीं है, अर्थात इसका कोई भी सजाती राशि नहीं है। ये जस के तस यहाँ पर उतर जाएगी। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने 5 x और 7 x, ये दोनों सजाती राशि। कैसे में, क्योंकि इसमें भी x है, यहाँ भी x है, दोनों सजाती राशि है, इसलिए दोनों राशि को अब क्या करना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण है। पहले वीडियो में मैंने आप लोग को पूरा नियम सिखा चुका है कि अलग अलग चिन्ह रहने पर बहुपद क्या होते हैं, सजाती राशि होने पर घट जाती है। यहाँ पर ऋण और धन है, डिफरेंस चिन्ह है, इसलिए घट जाएगा। 7 में 5 घटा दीजिए तो ये 2 x आएगा। 7 x में 5 x घट गया, 2 x आ गया। लेकिन 7 यहाँ पर बड़ा है। बड़े वाले के सामने में जो भी चिन्ह रहता है उसी चिन्ह को हम यहाँ पर लगाएंगे। ये रूल्स है, ये पहले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ, अभी फिर बताया मैंने आपको। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर धन है, ऋण है, हमने घटाया और बड़े वाले के सामने में जो चिन्ह है उसको हमने लगाया, और ये ऋण का 35 जस के तस यहाँ पर उतर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 35 का कोई सजाती राशि नहीं है। अब 35 और 2 को ना तो जोड़ना है ना घटाना है। 2x और x उसकर को कुछ नहीं करना है, क्योंकि तीनों अलग अलग विजाती राशि है। यही है इस पूरे सवाल का गुणनफल। हमने गुणा कर दिया, ये आपका सटीक उत्तर आ गया। ऐसे ही आप लोग को बोर्ड परीक्षा में उत्तर लिखना है। चलिए आपको हम फिर से कुछ सवाल आज बताने जा रहे हैं आपकी पुस्तक का ही, तो ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपके पुस्तक का ही हम लेंगे। यहाँ पर सवाल बिल्कुल आप लोग को घर जैसा, ट्यूशन जैसा फील होगा। यहाँ पर लिखा है करके देखिए, करके देखिए। पहला सवाल है बहुपदों 2x-7 और 5x-9 को जोड़िए। चलिए हम जोड़ते हैं इसको। आपके सामने इसी सवाल को हम बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम इसको कैसे जोड़ेंगे। चलिए हम आपको सवाल बताने जा रहे हैं। करके देखिए। पहला सवाल आपके पुस्तक का पहला सवाल यहाँ पर है, बहुपद 2x-7 और 5x-9 को जोड़ना है। इस दोनों को जोड़िए।
ये आ सकता है परीक्षा में आपके सवाल। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए ऐसे सवालों को। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 2x ऋण 7 हल करते हैं। चलो जोड़ने के लिए बोला गया है, धन करते हैं। फिर हमने लिख दिया 5x धन 9। अब कोष्ठक खोलेंगे यहाँ पर 2x ऋण 7 और जस के तस हमने उतार दिया 5x धन 9, क्योंकि यहाँ पर धन है, धन का गुणा करने से कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं आएगा। अब यहाँ पर सजाती राशि को एक जगह लिखिए। सजाती राशि को हम एक जगह लिखेंगे, 2x और 5x को हमने लिख दिए यहाँ पर 2x और धन का 5x। ऋण 7 और 9 को एक जगह रखिए, ऋण 7 और 9। अब ये दोनों सजाती राशि है 5x और 2x, ये हो जाएगा 7x, जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं माने धन, दोनों धनात्मक है इसलिए जुड़ गया, समान चिन्ह जुड़ता है। ये 9 और 7 जो है ये घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि एक में धन है दूसरे में ऋण है, भिन्न भिन्न चिन्ह है, डिफरेंस सिंबल है, इसलिए घट जाएगी। अगर आपको नियम नहीं पता तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, वहाँ पर नियम अच्छे से बताया गया है, आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर नियम को कि अलग अलग चिन्ह रहने पर घट जाती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 9 और 7 जो है घट जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, 9 में 7 गया तो 2। लेकिन 9 के सामने में क्या है? देखिए धन है और 9 सबसे बड़ी नंबर है। जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसके सामने में जो भी चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह को यहाँ पर लगाएंगे। अतः 7x धन 2 उत्तर है। अब इसको नहीं जोड़ना है, ये 7 और 2 को जोड़ के 9 मत बना दीजिएगा, क्योंकि ये विजातीय राशि है, इसमें x नहीं है, इसमें x है। ये दोनों अलग अलग राशि है, ये कभी नहीं जुड़ेगा, इसलिए यही उत्तर हुआ इस प्रश्न का। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल बनानी है। जब तक आप इस तरह से सवाल नहीं बनाएंगे आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह से सवाल बनाइए। चलो हम आपको ले चलते हैं अब दूसरा। सारे सवाल को मैं हल करके बताऊंगा आप लोग को। इसी के नीचे का दूसरा सवाल आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं यहाँ पर। चलिए दूसरा सवाल ध्यान देते हैं। चलिए दूसरा सवाल है आपके सामने है, गणित की पुस्तक का दूसरा सवाल है। यहाँ पर बहुपद 3x का वर्ग धन का 2x ऋण का 3 में से, इसमें से क्या करना है आपको? x के वर्ग धन 3x ऋण 4 को घटाइए। इसको घटाने के लिए बोला है। अब देखिए घटाने का काम शुरू हो रहा है। कैसे घटाएंगे आप? तो देखिए चलिए हल करते हैं इसको। इसमें से इसको घटाना है तो बहुपद को घटाते कैसे हैं ध्यान दो। 3x का वर्ग धन का 2x ऋण 3, पहले बहुपद को हमने लिख लिया। इसमें से इसको घटाना है इसलिए यहाँ पर ऋण लगा दीजिए और इसको लिख दीजिए x का वर्ग धन का 3x ऋण का 4। अब क्या करना है आपको? 3x के वर्ग धन का 2x ऋण का 3 को चुपचाप लिखना है और इस ऋण को इस पूरे कोष्ठक के साथ गुणा करना है। अर्थात कोष्ठक खुलेगा तो ऋण का गुणा सारे नंबर के साथ होगी, सभी पदों के साथ गुणा होगा। कोष्ठक खोलने का मतलब यह है ऋण का सबके साथ गुणा, अर्थात सभी का चिन्ह बदल जाएगा। ऋण का जब भी गुणा होता है तो सबका चिन्ह बदल जाती है। अगर इसके सामने में यहाँ पर देखो, यहाँ पर धन चिन्ह है तो ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण होगा और ये एक्स स्क्वायर हो गया। ऋण और धन का गुणा ऋण होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x। ऋण और ऋण का गुणा यहाँ पर धन होगा और ये हो जाएगा 4। अर्थात सबके चिन्ह बदल गया। कोई टेंशन नहीं, कोई आप चिंता मत कीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर धन को ऋण, धन को ऋण, ऋण को धन करना है। अब आप ये दोनों सजाती राशि को एक जगह रखिए, दोनों को एक जगह रखना है। 3x के वर्ग और इसको रखिए 1x के वर्ग को, यहाँ कुछ नहीं माने 1 है और यहाँ ऋण का है, एक जगह रखिए। इसको और इसको, ये दोनों सजाती राशि है। धन का 2x और ऋण का 3x, ये दोनों सजाती राशि को आप एक जगह रखिए। ऋण का 3 और धन का 4, ये ऋण 3 और धन के 4 को आप एक जगह रखिए, ये भी दोनों सजाती राशि हैं। 3x के वर्ग और 1x का वर्ग, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं माने धन है, यहाँ पर 3x का वर्ग है, 1x का वर्ग है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, इसको घटाना पड़ेगा। नियम कहता है एक में धन दूसरे में ऋण होने पर अलग अलग चिन्ह में घट जाती है। 3 में 1 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2x का वर्ग। 3x के वर्ग में 1x के वर्ग सब्ट्रैक्ट हो गया, घट गया, 2x का वर्ग बचा। 2x और 3x को क्या करेंगे आप?
तो देखिए धन का है या ऋण का है, ये क्या होगा फिर घटेगा, 3x में 2x घट जाएगा तो 1x आएगा, लेकिन 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 बड़ा है और इसके सामने में लगा है चिन्ह ऋण, इसलिए आप यहाँ पर लगाएंगे ऋण। मैंने पहले भी बता चुका है जो बड़ी संख्या होते हैं उसके सामने में जो भी चिन्ह रहता है उसी चिन्ह को लगाते हैं। अब देखिए 3 और 4 क्या होगा, 3 और 4 यहाँ पर जोड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, अलग अलग चिन्ह है, इसको भी घटाना है। 4 में 3 जाएगा तो 1 आएगा, 4 बड़ा संख्या है, इसके सामने धन है, आप धन लगा दीजिए। 2x के वर्ग ऋण 1x धन 1, यही उत्तर है। अब इसको कुछ नहीं करना है, ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह से आप लोग को बनानी है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखिए, फुल मार्क्स मिलेंगे बिल्कुल। चलिए अब आपको हम यहाँ पर तीसरा सवाल बना के बताते हैं। इस तरह से मैं आप लोग के सामने सभी सवाल बनाऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। तीसरा सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिए हम लोग। तीसरा सवाल आपके पुस्तक का ही तीसरा सवाल। तीसरा सवाल मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, बहुपद x के वर्ग धन 2x ऋण 3, इसको क्या करनी है, इसको गुणा करना है। x के वर्ग धन x ऋण 2 के साथ क्या करना है, गुणा करने के लिए बोला जा रहा है, गुणा कीजिए बोला है। अब गुणा करने के लिए घातांक का नियम जानना जरूरी है, जो मैंने पहले वीडियो में पार्ट 2 और पार्ट 3 में आप लोग को घातांक का नियम समझा चुका हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। चलिए इसको गुणा करते हैं। कैसे गुणा करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए x का वर्ग धन 2x ऋण 3 और उसके बाद गुणित x के वर्ग धन x ऋण 2। चलिए गुणा करते हैं। इसका गुणा पूरे के साथ होगा, कोष्टक खोलना है तो x वर्ग को पहले रखेंगे। अब इस पूरे को लिखेंगे यहाँ पर आराम से, x वर्ग धन x ऋण 2। मैंने क्या किया, पहले इसको लिखा, इसका मल्टीप्लाई पूरे के साथ, पूरे को लिख दिया। अब धन का 2x है, यहाँ पर धन 2x लिखिए, उसके बाद फिर पूरे को लिखिए, x का वर्ग धन x ऋण 2, इस तरह से। अब यहाँ पर ऋण 3 लिखना है, ऋण 3 का गुणा करना है फिर पूरे के साथ, x का वर्ग धन x ऋण 2, ये वितरण नियम कहलाता है। इसको इसके साथ, फिर दूसरे वाले को पूरे के साथ, फिर ऋण 3 को पूरे के साथ। मैंने इसको एक एक करके इसके साथ वितरित कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको वितरण नियम कहते हैं। अब चलिए गुणा करते हैं। x वर्ग का गुणा x वर्ग से, तो दोनों का आधार सेम है इसलिए x और 2 और ये 2 घातें जुड़ गया, x घात 4 आ गया। x वर्ग गुणा x के संग करेंगे, धन है ये कुछ नहीं माने धन, धन और धन का गुणा धन कर दीजिए। x वर्ग का x के साथ करेंगे तो x घात 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर घात 1 है, ये घात 2 है, दोनों जुड़ जाएगा। इसका गुणा इसके साथ हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो 2 का गुणा यहाँ पर कुछ नहीं माने सामने वाले नंबर के साथ होता है, 2 एकम 2 ऋण का, क्योंकि ऋण और धन का गुणा ऋण 2 x का वर्ग आएगा। अब चलिए इसका गुणा इसके साथ करते हैं, धन, ये भी धन, धनात्मक आएगा। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं माने 1 है, नंबर का नंबर के साथ गुणा, 2 का गुणा 1 के साथ, 2 एकम 2, x का गुणा x वर्ग के साथ करेंगे तो x का घात आएगा 3, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब घात 1 है, तो ये 2 और ये 1 घात जुड़ जाएगा 3। घातांक के नियम ध्यान रखिएगा, गुणा करते समय आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए इसका गुणा तो हो गया, इसका गुणा इसके साथ करके देखते हैं। 2x का गुणा x के संग करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब 1 है, 2 एकम 2 हो गया, और x का x के साथ गुणा करेंगे, x का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 2x का गुणा 2 के साथ करके देखते हैं, यहाँ पर 2 दूने 4 आएगा और x का x हो जाएगा। ऋण 3 का गुणा करिए, यहाँ पर ऋण 3x वर्ग आएगा, ऋण 3 का गुणा x के संग करिए तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से आपका ऋण का 3x आएगा, क्योंकि ऋण और धन का गुणा ऋण होता है। ऋण 3 का गुणा ऋण 2 के साथ करिए तो यहाँ पर आ जाएगा धन, क्योंकि ऋण ऋण का गुणा धन, 3 दूनी हो जाएगा 6। इस तरह से आपके सामने आ गया यहाँ पर 6। तो ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक को अब आपको देखना ये है कि सजातीय राशि कौन कौन है। 1 घात 4 और कहीं है, नहीं है। 1 घात 3 है कहीं पर, तो 1 घात 3 ये है, ये भी 2 1 घात 3 है यहाँ पर, ये दोनों को हमने एक जगह रख दिया। अब चलिए 2x का वर्ग, देखिए ये यहाँ पर आ गया,
ये यहाँ पर आ गया, ये भी यहाँ पर आ गया। अब ऋण 2x का वर्ग और ये धन 2x के वर्ग को लिख दीजिए एक जगह। ये भी लिख दीजिए ऋण 3x का वर्ग, ये भी सजातीय राशि, सब में x वर्ग है। अब उसके बाद देखिए ये यहाँ आ गया, ये भी यहाँ पर आ गया, ये भी यहाँ पर आ गया। अब बच गया ऋण का 4x, ऋण का 3x, ये दोनों सजातीय राशि है। अब बच गया लास्ट में 6। 1/4 का सजातीय राशि कहीं नहीं है, इसलिए जस के तस इसको उतार देना है 1/4 को। लेकिन 1/3, 2 इसके सामने 1 है, ये 2 है, 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 3, 1/3। ये देखो इन दोनों को पहले देखो, 2x वर्ग है ऋण का, ये 2x वर्ग है धन का, दोनों सेम है, दोनों घटेगा अर्थात कटेगा, कुछ नहीं आएगा। बच गया ऋण का 3x का वर्ग, बच गया अब आपका ऋण 4x और ऋण 3x, दोनों ऋणात्मक है, दोनों समान चिन्ह है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। ऋण और ऋण दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पर ऋण ही आएगा क्योंकि 4 बड़ा है, उसके सामने ऋण है, लगा देंगे। 4 और 3 हो जाएगा 7x और धन 6 को उतार दीजिए क्योंकि ये विजातीय राशि है। अब देखिए सब विजातीय राशि है, ये आपका आंसर हो गया इसका गुणनफल। इस तरह से आप लोग को सवाल बनाना है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, हर सवाल आपको हम सिखाएंगे, समझाएंगे। इस तरह से अच्छे से आपके दिमाग में एक एक पॉइंट को समझाते हुए हम ले चलेंगे। चलिए हम आगे वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट सवाल आपको बताएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारी चैनल अगर पसंद आता है आपको, अगर हमारी चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो बांटिए, उनसे शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो और आपकी मित्रता बनी रहे। चलिए हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आ रहा है, कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, अन्यथा आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।